हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको फ्रैक्शन के सभी टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम फ्रैक्शन के सभी टाइप्स को समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो है हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि मैं आपको बहुत ही आसानी से इसको जो है एक्सप्लेन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फिर कभी फ्रैक्शन न पढ़ना पड़े। एक ही वीडियो में आप जो है फ्रैक्शन के सभी टाइप्स एवं सभी इसके प्रकार के बारे में समझ लें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है फ्रैक्शन लिखा है। फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन का डिफिनीशन तो आप जानते ही हैं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन को जो है P/Q के रूप में राइट करते हैं। P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू जो है 0 होता है, यानी इसको अंश बटे हर के फॉर्म में हम राइट करते हैं फ्रैक्शन को। तो मैंने फ्रैक्शन को यहाँ पे लिखा है 3 टाइप्स। तो पहला इसका टाइप्स होता है सिंपल फ्रैक्शन, और जो सेकंड नंबर पे होता है डेसिमल फ्रैक्शन, और थर्ड नंबर पे जो होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। यानी मैंने हिंदी में भी यहाँ पे राइट किया है कि सिंपल फ्रैक्शन को हम साधारण भिन्न कहते हैं, और जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है उसको दशमलव भिन्न के नाम से हिंदी में जानते हैं, और जो कंटिन्यू फ्रैक्शन होता है इसको वितत भिन्न और ETC ये सब नाम मैंने यहाँ पे राइट किया है। नेक्स्ट नंबर पे मैंने यहाँ पे जो है साधारण भिन्न को एक्सप्लेन किया है। जो सिंपल फ्रैक्शन होते हैं उसके 7 टाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे 7 टाइप्स को राइट किया है, हिंदी में यहाँ पे राइट किया है, और मैंने यहाँ पे नीचे इंग्लिश में भी राइट किया है, ताकि आप जो है दोनों फॉर्म में इसको समझ सकें। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने सम भिन्न लिखा है। सम भिन्न को हम उचित भिन्न के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में जो है प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने विषम भिन्न को राइट किया है, इसको दूसरे रूप में हम अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम जो है अनुचित भिन्न है, और इसको इंग्लिश में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। थर्ड नंबर पे मैंने मिश्रित भिन्न को राइट किया है, मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। फोर्थ नंबर पे मैंने सजातीय भिन्न लिखा है, सजातीय भिन्न को हम होमोजेनियस के नाम से जानते हैं। फिफ्थ नंबर पे मैंने जो है विजातीय भिन्न लिखा है, इसको इंग्लिश में हेट्रोजेनियस के नाम से जानते हैं। 6 नंबर पे मैंने संयुक्त भिन्न लिखा है, इसको हम संयुक्त भिन्न को कंबाइंड फ्रैक्शन कहते हैं। 7 नंबर पे मैंने तुलना भिन्न लिखा है, इसको हम इंग्लिश में जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो साधारणतः जो है सिंपल जो है फ्रैक्शन के बारे में ही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो मैं सिंपल फ्रैक्शन को यहाँ पे सभी फ्रैक्शन जो है सिंपल फ्रैक्शन को पूरा एक्सप्लेन मैंने किया है। तो आइए हम सिंपल फ्रैक्शन के सभी जो है टाइप्स को जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन लिखा है, सिंपल फ्रैक्शन के सभी टाइप्स को मैंने लिखा है। तो पहले नंबर पे आता है सिंपल फ्रैक्शन का जो फर्स्ट नंबर होता है, इसको सम भिन्न कहते हैं। सम भिन्न यानी उचित भिन्न। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो उचित भिन्न होता है, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। यानी न्यूमरेटर का जो वैल्यू होता है वो कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है अधिक होना चाहिए। यानी अंश बटे हर के रूप में जो फ्रैक्शन लिखा उसको तो फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन जिसका ऊपर का जो पार्ट होता है यानी न्यूमरेटर पार्ट जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में वो कम होता है, डिनोमिनेटर पार्ट अधिक होता है। मैंने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से राइट किया है। ये जो हर मैंने लिखा है, हर यानी अधिक लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है, अंश से जो है ग्रेटर देन होता है, यानी अंश से जो बड़ा होता है हर की वैल्यू। मैंने सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो है विषम भिन्न को राइट किया है। विषम भिन्न को हम इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है अनुचित भिन्न है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे राइट किया है, 5/2, 8/2 और 14/10। इस सभी एग्जाम्पल में जो है जो न्यूमरेटर पार्ट है फ्रैक्शन का वो सब अधिक है, यानी ज़्यादा ग्रेटर देन है। यानी कि हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि जिस फ्रैक्शन में यदि न्यूमरेटर पार्ट अधिक है डिनोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन को हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक भी राइट किया है आपको समझाने के लिए कि मैंने न्यूमरेटर को जो है ग्रेटर देन किया है डिनोमिनेटर से, यानी जिसमें जो है न्यूमरेटर अधिक हो डिनोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है मिश्रित भिन्न, इसको हम इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 1 1 करके मैंने 5 टाइम्स तक लिखा है, प्लस 1/4 लिखा है, यानी 1 जो है हमारा 1 + 1 5 बार जो है एडिंग मैंने किया है। तो इसको 5 बार जब हम 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, प्लस होल नंबर में 1/2 है।
होल नंबर में जो है 5 है और जो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में 1/2 है। यानी कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा मिश्रित भिन्न होता है उसमें एक होल नंबर में आएगा, दूसरा जो हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। और मैंने नेक्स्ट नंबर पे लिखा है सजाती भिन्न। सजाती भिन्न को हम इंग्लिश में होमोजेनियस कहते हैं। होमोजेनियस को मैंने एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। 1/5 लिखा है, 3/5 लिखा है, 4/5 लिखा है, 7/5 लिखा है। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि सभी जो है इसका जो डिनोमिनेटर है सेम सेम है। यानी इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्रैक्शन जिसमें जो है सभी डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम होमोजेनियस फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि जो है न्यूमरेटर इसका जो है डिफरेंट रहेगा, बट इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है ऑलवेज जो है सेम रहेगा, तो उस फ्रैक्शन को हम होमोजेनियस फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे जो है। नेक्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है हेट्रोजेनियस फ्रैक्शन, यानी कि इसको हिंदी में जो है विजातीय भिन्न कहते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल इसके लिए राइट किया 3/5, 4/7, 7/9 के फॉर्म में लिखा है। इसका ट्रिक मैंने लिखा है कि हर जो है डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे सबका जो है हर यानी डिनोमिनेटर पार्ट जो है डिफरेंट है, यानी 5, 7, 9 के फॉर्म में है। मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लिखा है जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है संयुक्त भिन्न। इसको इंग्लिश में हम कंबाइंड फ्रैक्शन कहते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिखा है 2/5 करके मैंने राइट किया है। यानी 2 क्या है, होल नंबर के फॉर्म में है, अपान करके मैंने डिनोमिनेटर को 2/5 लिखा है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यानी कि इसमें होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। यानी सभी जो है कंबाइंड रूप में आपको इस फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर पे मैंने जो है तुलना भिन्न लिखा है। इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे 1/5 और करके लिखा है 15/75। इसमें मैंने 15/15 से मल्टीप्लाई किया है, यानी सेम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो फ्रैक्शन आता है उसको हम लोग जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो मैंने जो है सिंपल फ्रैक्शन के सभी पार्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमें लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।